जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, निरंजन का देश है। यह जो देश है काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है अपने अपने मन के हिसाब से चल रहा है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही काल है, मन ही भव सागर है और मन ही जो है मृत्यु लोक भी है। ये बड़ा जो है विचित्र बातें हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार वेद थकी ब्रह्माथ की थकियासी समहेश गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रानित साथ जग जीवन भर मावता सदगुरु शरण रसनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सदगुरु शरण रसनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माया को बुझना
इतना आसान काम नहीं है। पहला चीज आप सोच लो, समझ लो, बूझ लो। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया भी जो है प्रभु की शक्ति है। ये तो स्वर वेद कह रही है, स्वामी जी अपना अनुभव बता रहे हैं। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया भी जो है प्रभु की शक्ति है। बिनु जाने दुख देता है, जाने करी सहाय। यह तो भजन प्रताप है, मन माया बढ़ाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा जो है विचित्र बातें हैं। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है गुरु के चरण में, चेतन देश में, सदगुरु के प्रकाश में कितनी आत्माएं हैं। अरे मैं बोला ये जानकर क्या करेंगे आप? अनंत आत्माएं हैं। अनंत जीव सृष्टि रही, अनंत जीव मुक्ति रही। अनंत जीव संसार में है, अनंत जीव मुक्ति में भी है, तो उसकी क्या वर्णन किया जाए। वो संत कहते हैं कितनी आत्माएं हैं। अरे मैं बोला पहले आप अनंत तो बुझिए। पूरे संसार में लगभग 8-9 अरब जो है मानव जाति है। गूगल के पास सबका जो है रिकॉर्ड है। अब भेद को समझो। लेकिन वह भी जो है अनंत को गूगल भी नहीं जानता है, तो आप कैसे जानेंगे? तो बोला ये बात तो हुई नहीं, ये तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर दिए नहीं। तो मैं बोला भाई साहब मेरी बरगद का बीज देखा है? बोला हाँ देखा है। जब वह धरती में लगने के बाद कितने पत्ते उसमें होंगे आप बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने कहा हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, कुछ चीजों को अनुभव में जाना जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक प्रश्न होता है, एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है, एक वितर्क होता है। तो ये संसार ऐसे ही है। स्वामी जी ने क्या कहा? तर्क समझ यदि ना मिले, भरमाया पनोमान। तर्क समझ यदि ना मिले, भरमाया पनोमान। अनन्य भक्ति गुरु चरण में, तब हुई है कल्याण। तो आपको ज्यादा प्रश्न नहीं करनी है। ऐसा होता है तो वैसा होता है, आप ही बता दो। सुबह जो है एक चिड़िया उठती है
उसे भूख लगता है, बरगद के जो है बीज में जाती है, फल में, और खा लेती है। और फिर उसे जो है प्यास लगती है, पानी के पास जाती है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, कुआं है, और जाती है वहीं जो है मल त्याग देती है, उल्टी कर देती है। बीज जो है मरता नहीं, वही बीज जो है विशाल वृक्ष जो है बरगद का होता है। अब उसमें कितने पत्ते लगे आप गिनते रहो। बरगद के वृक्ष का उम्र भी जो है 700-800 साल होता है। हम लोग यही सब करने आए हैं। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। तो आपको इस संसार में ज्यादा देखो, आपको जो है सेवा भाव में रहना है। सबसे सहज सरल उपाय है, स्वामी जी स्वर वेद में बता दिए हैं। माया मोचन के लिए एकायामूल्य उपाय। माया मोचन के लिए एकायामूल्य उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। तो आपको ज्यादा उलझाना नहीं है। देखो, इस संसार में ज्यादा हम लोगों को अपनी आवश्यकताओं को कम करनी है। जितनी हम आवश्यकताओं से को जो है कम करेंगे, उतना ही हम सुखी रहेंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझ जाओ। यहां पर भी एक संत कहते हैं कि आपने तो नौकरी कर लिया, तब आप ऐसे कहते हैं, और हमें तो अभी करना है, हमें तो अभी खाना पीना है। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, व्यापार मत करो, पढ़ाई मत करो। लेकिन यदि आपका गुरु में प्रेम है तो इसके समान जो है कोई विद्या नहीं है संसार में। चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आय। यदि मुझे पहले बोध होता तो मैं भी जो है ये सब नहीं करता। अभी तो बोध हो गया, अभी तो बोध हो गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मैं तो खुलेआम कहता हूं, सदगुरु के चरण में सारे सुख है, यही हमें बोध हुआ है। आगमदार गुरु दिन लखाई, आगमदार गुरु दिन लखाई। सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सब दुख गई। सुमिरन सुख होय, सुमिरन सब कामना। पूरण सुमिरन
रन सोय। ये तो स्वर वेद की वाणी है। मैं कोई संत थोड़ा हूं। ये तो आप लोग कहते हैं। संत मैं नहीं हूं भाई। मैं तो केवल हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जो है गुरु के और भक्त जनों की महिमा का वर्णन स्वामी जी कहे हैं स्वर वेद में। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। एक गुरु के चरण में एक आनंद है। एक आनंद है। उसमें चेतना जब पहुंचती है आप जो है आनंदित रहते हो। उसमें 24 घंटे आनंद है। रातों दिन है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में वैसे ही रहेगा। हमें तो यही बोध हुआ है। अब मैं तो जो है झूठ तो बोलूंगा नहीं। इसी सभा में दोनों ग्रुपों में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी है। जब वो लोग जो है अकेले में कभी बात करेगा तब बोलता है कि जो है नहीं सही है। इसका मतलब वो लोग भी बूझ गया। आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो। इसी सभा में दोनों ये जो संतों की सभा है ये सारे कोयल के बच्चे हैं। इसमें जितने भी जुड़े हैं ये सारे कोयल के बच्चे हैं। इनके अंदर में संत बीज है। संत बीज बिन से नहीं जो जुगा हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्मली बहुरी संत कशांत। यहां जितने भी लोग जुड़े हैं ये सब जो है सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें सब सदगुरु की वाणी सुन करके आए हैं। किसी के घर नहीं गया, जाया नहीं गया। किसी के घर जाकर के चंदा नहीं मांगा गया कि स्वामी जी के लिए आप ये दे दो, कुछ नहीं। यहां जितने भी जुड़े हैं हमारे रिश्तेदार संबंधी तो जो नहीं है इसमें अभी कोई नहीं जुड़ता है। हमारे जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कोई इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। रिश्तेदार भी हमारा कोई नहीं है इसमें। बहुत से रिश्तेदारी में स्वामी जी की पूजा होती है लेकिन वो सत्संग में नहीं जुड़ते। आप भेद को समझो। लेकिन बुलाते सभी हैं कि मेरे यहां रहिए, मेरे यहां रहिए। अब मैं कहां कहां जाऊंगा। आप सत्संग में जुड़ो, बराबर भेंट होगी। तो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं, ये सारे एक अलग प्रेम है।
कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। बहुत से जो है रिश्तेदार है, ये लोग है बेचारे परेशान रहते हैं, लेकिन जो है वो लोग सदगुरु भक्ति नहीं करेगा। हमारे यहां भी ऐसे ही है, वो लोग जो है बात तो सही है, उनकी चेतना संसार में है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और संतों की चेतना चेतन देश में होती है, सदगुरु के प्रकाश में होती है। तो दोस्ती कहाँ होगी बताओ? सब अलग अलग है, एक की चेतना संसार में है और एक की चेतना सदगुरु जो है प्रदेश में है, दोनों उल्टा है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तू जो है माता के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास जो है संतों पर है। दोनों ग्रुपों में ऐसे ऐसे हंस हंतनी हैं जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यदि विश्वास नहीं होता तो वो गुरु के जो है सदगुरु के सत्संग में जुड़ते ही नहीं। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। अभी गुरु बहन ने बताया कि हम लोग इसी संसार में जैसे कसाई के घर में गाय रहती है, ऐसे ही रहना पड़ता है संसार में, चुप रहना पड़ता है, मौन धारण करके रहना पड़ता है। क्योंकि यदि आप मौन धारण नहीं करेंगे तो ये संसार आपको जो है दुखित करेगा। वैसे दुखित तो होगा नहीं, संत कभी भी दुखी नहीं हो सकते। यदि वो संत है तो दुखी कहां से होंगे बताओ? सदगुरु साथ में है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, जब हम लोग सत्संग में जुड़ते हैं तो फिर आनंदित हो जाते हैं। सुबह और शाम जो है 2 बार बैटरी चार्ज हो जाती है, एकदम फुल चार्ज हो जाती है, और दिन भर संसार में रहती हैं। बीच बीच में
गुरु के चरण में तीर चलाते रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हमारी चेतना गिरते गिरते संसार में आ गई है। उसी चेतना को जो है चढ़ते 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 क्या भजन आता है? पिया महल बड़ी दूर मिलन कब होई। एक गुरु बहन थी, जुड़ती थी नहीं, अभी भी है, लेकिन वो सत्संग में नहीं जुड़ती है। उनको भी पूर्ण बोध है, लेकिन कुछ ऐसा काल प्रकृति ऐसी है, ये सत्संग भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, नाम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो आप लोग जो है इस घोर कलयुग में अति सौभाग्यशाली हैं कि दोनों टाइम आपको सत्संग मिलता है। जो है धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको ज्यादा झामर झूमर में नहीं फंसना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमय रूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। देखो, बेटे का कर्म अलग है, बेटी का कर्म अलग है, माता का कर्म अलग है, पिता का कर्म अलग है, पति का साथ ही रहता है, पत्नी साथ ही रहती है, दोनों के कर्म अलग अलग है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस भी बैठे हैं और हंसनी भी है। आप भेद को बुझना। इसी सभा में हंस और हंसनी दोनों बैठे हैं। किसी हंस को बोध है तो हंसनी को नहीं है, और कहीं किसी के पति को बोध है तो पत्नी को जो है बोध नहीं है। लेकिन पति चाहे कि मैं पत्नी को बोध करा दूं, संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है। कोई भी संत जो है चाहे कि मैं किसी को पकड़ करके बोध करा दूं, संभव नहीं है ये। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, माया का देश है ये, बूझना आपको पड़ेगा। सदगुरु जो है बाणियों में दे दिया है। मैं बार बार कहता हूं, रोज ही कहता हूं, आप लोग जो है भजन याद कर लो, अपने आप गाते रहो, आप बूझ जाओगे। हरियारी जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। कोई मरहमी, मरहमी का मतलब होता है भेदी।
जब कुछ काल तक जो है आप कोई काम कर लेते हो तो आप उसके मरहमे हो जाते हो। बहुत से गुरु बहनें हैं पूरा बचपन से ही भोजन बनाती हैं। अब वो लोग जो है भोजन बनाने में माहिर हो गया है। घर में कोई आ जाए 10 आदमी वो लोग जो भोजन बना लेगा, क्योंकि उसके मरहमी हो गई है। तो वैसे ही जो है अभी तो स्वामी जी साक्षात रूप में है, सबके हृदय में है। इसके अनुभवी संत जन भी है। विहंगम योग जो है ऐसे नहीं चल रहा है। ये धनी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। स्वामी जी ने क्या कहा? शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बलभीन, जीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पदवीन। तो जो है आपके अंदर भी प्रेम था, तभी आपको सदगुरु मिला है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप सदगुरु के हंसो हर्षणी हो। दोबारा जो है पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिली। जैसे पत्ता जो है डाली से टूट जाता है, दोबारा उसमें नहीं जुड़ता है, वैसे ही गुरु के चरण से आप छूट गए तो दोबारा नहीं जुड़ सकते। तभी जुड़ेंगे जब आपके हृदय में प्रेम होगा। आपके हृदय में प्रेम होगा, गुरु में विश्वास होगा और परमात्मा की दया होगी। 3 कारण स्वामी जी ने बताए हैं। यदि आपके हृदय में प्रभु प्राप्ति का प्रेम है और सदगुरु में विश्वास है और परमात्मा की दया है, तब दोबारा जो है सदगुरु मिलता है। एक शर्त तो ये बताई, दूसरी शर्त ये भी बता रहे हैं, जनमायाने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होय जी। जनमायाने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जब होय जी। तो आपका अनेक जन्मों का पुण्य संचित हुआ था, तभी सदगुरु मिला है। आप लोगों ने अनेक जन्मों में पुण्य किया हुआ है, तभी जो है आपको सदगुरु प्राप्त है। अब इस जन्म में आप लोग देख लो, आप लोगों ने क्या क्या पुण्य किया है। मेरे बोलने से तो होगा नहीं, ये तो आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं जानती हैं। आप बैठ करके आप चिंतन करो कि पूरे जीवन काल में हमने क्या क्या पुण्य कमाया है। पुण्य का मतलब होता है सेवा। तो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं,
बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिली या कोई, जो दिल खोजो आपन, मुझसा बुरा न कोई। निंदा का नियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीरयरु बिनु साबुन की, दुर्गुण दूर बाय। कबीर साहब ने निंदक को अपने पास रखने के लिए बोला है, अपने मन के आंगन में उसके लिए कुटिया छवा करके रखना है। निंदा का नियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीरयरु बिनु साबुन की, दुर्गुण दूर बहाय। और हम लोग क्या कहते हैं, यदि उसने ऐसा बोला तो मैं मुंह नोच लूंगा, मैं मुंह नोच लूंगी। यही हम लोग सुनते हैं संसार में। विहंगम योग में भी जो है ऐसे लोग भी हैं। आप सदगुरु के हर्ष हो हर्ष नहीं हो, हमें मौन रहना चाहिए। हर जगह जो है जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोगों के ऊपर ही माया का प्रभाव होता है, भोजन का प्रभाव होता है। हम लोग भी जो है कई बार बिना मतलब में गुस्सा हो जाते हैं। हमें भी जो है एकदम शांत रहना चाहिए। परम शांति सामा दृष्टि सी, परखो सद विवेक। परम शांति सामा दृष्टि सी, परखो सद विवेक। निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। ये आप सोच लीजिए, आज बूझ जाओ, कल बूझो, 100 साल बाद बूझो। कोई भी संसार में पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, दोस्त हो, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सुर नर मुनि सब किया रीति। पति भी जो है पत्नी को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाता है। पति जो है पत्नी के अंदर अपना सुख ढूंढता है। वैसी भी जो है पत्नी जो है पति को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाती है। वह जो है अपना सुख जो है पति में ढूंढती है, इसलिए उसके पास जाती है। ये जो है गार्गी और मैत्रेयी, मेरे मामा के यहाँ ये सब होता था। बहुत शुरुआत में जो है वहां पत्रिका आती थी, तो मैं जब उपदेश लिया तो वहां कुछ पत्रिका ऐसे ही रखा हुआ था। मैं 2-4 बिना मांगे ही जो उठा लाया। तो उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी कि जो है पति पत्नी का भी प्रेम जो है निस्वार्थ नहीं है, वहां भी स्वार्थ है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती थी। जब हमारा जो है शादी हुआ
और जो है सत्संग जब मिला तब समझ में आया, गार्गी और मैत्री दो जो है अब तो हमारी माताएं हुई, क्योंकि वो लोग बहुत पहले आई थी इसी धरती पर। वो सतयुग था, द्वापर था, या कौन सा युग था। ऐसे ही सभा लगी हुई थी, राजा जनक की सभा थी, जैसे स्वामी जी अभी सभा लगाते हैं। तो वहां कितने हजार जो है जोगेश्वर आए हुए थी पूरी संसार की। और वहीं पर जो है ये जो दो महिलाएं भी थीं, दो नारियां भी थीं, गार्गी और मैत्री। तो उन संतों ने कहा कि ये तो संतों की सभा है, यहां औरत का क्या काम। तो दोनों जो है नारियों ने, जो गार्गी थी और मैत्री थी, क्या कहा, बनिता न मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। उन लोगों ने फटकार करके राजा जनक के सभा में कहा, उन लोगों ने कि मुझे स्त्री मत समझो, हमारे मन और इंद्रियां हमारे अधिकार में है। बनिता न मुझको जानिए, स्वाधीन मन इंद्रिय भई। ये तो जो है शब्द प्रकाश में जो है आया हुआ है, भजन है। उसमें स्वामी जी ने किसी प्रश्न के उत्तर में ये जो है लिखा हुआ था। अब वो कौन सा अंक था हमें नहीं पता। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। माता का कर्म अलग है, पिता का कर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है। रावण जो था महाज्ञानी तो था, लेकिन उनकी पत्नी जो है मंदोदरी जो है सदगुरु की भक्त थी। वो आप भेद को समझो। रावण को तो ज्ञान का अभिमान था, वह सदगुरु का भक्त नहीं था। रावण जो है देवताओं के ऊपर भी अधिकार था उसका, लेकिन उसे भी डर था। वह भी जो है नाभि के अंदर में अमृत छुपा रखा था। और जो संत होगा उसको जीवन मरण से डर नहीं होता। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धारी पर, वह पावी सत्य नाम। मर कर फिर मर नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो जब स्वामी जी आपको कह रहे हैं कि देह का त्याग करो, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अब एक संत है तो कहते हैं कि नहीं वो ज्ञान था। अभी जब जो है जब तक स्वामी जी थे तब तक ज्ञान था, अभी वो खत्म हो गया। मैं बोला ऐसे काहे कह रहे हैं आप जी? स्वामी जी कहाँ बोले कि ये खत्म हो गया? स्वामी जी तो बोल रहे हैं
सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। स्वामी जी ने तो ये नहीं कहा, स्वामी जी ने तो शरीर छोड़ा है। जब आपको कह रहे हैं देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। जब स्वामी जी आपको कह रहे हैं कि जो है शरीर का त्याग करो, अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो क्या स्वामी जी कैसे कह देते आप बताओ? और संत लोग भी कह रहे हैं। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं। ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये वाणियां रहेंगी। कबीर साहब की वाणियां पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। स्वामी जी आ जाने के कारण, सदाफल देव जी महाराज आ जाने के कारण सब जो है सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनका महत्व बढ़ गया है। गीता में क्या है, रामायण में क्या है, सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण में क्या है, वेद में क्या है, सारा का भेद जो है स्वर वेद खोल देती है। लोगों को ऐसा लगता है कि विहंगम योग जो है गीता का अपमान करता है। विहंगम योग ही है जो सभी ग्रंथों का पूर्ण रूप से सम्मान करता है। पूरे संसार में विहंगम योग ही ऐसा है जो सभी धर्मों का स्वागत करता है और सभी सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं जो उसमें बातें लिखी हुई है उसको जो है आपको बूझना है तो विहंगम योग में आना पड़ेगा। आए पूरे संसार के अध्यात्म प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, आप कोई भी ग्रंथ का जो है प्रश्न लेकर के आओ और स्वर वेद का एक दोहा से उसका सारे भेद आप बूझ जाओगे। मैं बोल रहा हूं, होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। स्वर वेद का कोई भी एक दोहा उठा लो, उसी में सारे प्रश्नों का उत्तर है। मैं जो बोल रहा हूं आपको फिर से समझ लो। स्वर वेद का कोई भी एक दोहा ले लो, मैं बोल रहा हूं 3000 4000 कितने दोहे हैं, कोई भी एक दोहा ले लो, उसी दोहा से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यह अभिमान नहीं है, यही सदगुरु की महिमा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। लोग कहते हैं मन नहीं रुकता है, मन नहीं रुकता है। अरे मन का बाप भी रुकेगा। जब आपका प्रेम नहीं है तो मन लगेगा नहीं, रुकेगा कहां से बताओ। आपका प्रेम संसार में है तो वहां दुख है, सुख है, आनंद संसार में है नहीं। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। कबीर साहब बताए हैं जिसने भी शरीर धारण किया सुखी कोई नहीं है।
तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कहते हैं। और जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये भवकूप में हम लोग हैं। अभी आप भजन सुन रहे थे, के विधि उतरब पारा, सदगुरु हो केहि विधि उतरब पारा। 80 कोस बालू की रीति। कहने का मतलब ये है कि अभी मानव जन्म मिला है, संतों की सेवा नहीं किया, सदगुरु का व्यवहार नहीं किया, ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। तो कैसे जो है आप कैसे बूझोगे, अभी आपको मानव जन्म मिला है, किसी अन्य जोनी में चले जाओगे, जाना पड़ेगा। दोबारा मानव जन्म सदगुरु मिलने का, मानव जन्म में ही सदगुरु भी मिलेगा, ये भी बूझो आप। जो अन्य जोनियों में सदगुरु मिलेगा कहां से? बाकी सभी जोनियां भोग जोनियां हैं। हमेशा डर होता है, कुत्ता है, बाघ है, शेर है, बिल्ली है, मक्खी है, मच्छर है, कोई भी आप ले लो। जंगल का राजा शेर कहलाता है, वह भी डरता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। सारे जो भी जोनियां है संसार में, भोग जोनियां है। खाओ पियो भोग विलास करो, यही काम है वहां। अन्य जोनियों में अब कुत्ता कौन सा कर्म करेगा आप बताओ? यदि मान लो, अब ऐसा कहना भी पाप लगेगा, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? अभी आप जो है मनुष्य जोनी में आकर के मां के गर्भ में हम सब लोग सोए थे। नाही तो फिर परो जठरागी, सदगुरु विमुख अधमय भागी। नाही तो फिर पड़ो जठरागी। तो जैसे हम लोग जो है मां के गर्भ में 9 महीना सोए थे, फिर दोबारा आपको मां के गर्भ में सोना पड़ेगा। अब की बार किस मां के गर्भ में जाएंगी, ये कौन बताएगा और उसका प्रमाण क्या है? तो आप गुरु का वचन ही जग को है परमाण।
आप्त पहचानती वाय अनुरागी जान। आप्त गुरु का वचन ही जग को है परमाण। आप्त पहचानती वाय अनुरागी जान। संत मोल संतई करी ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखी जौहरी अज्ञात व्यर्थ कोय। अब एक संत है तो कहती है कि आप कैसे कह देती हैं कि ये भक्त है सदगुरु का। अब बताओ, ये सदगुरु के प्रेमी है, ये सदगुरु के भक्त हैं, ये आप कैसे कह देते हो? इसका भेद, इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कांत। बिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। इसी में तो स्वामी जी सब बता दिए। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कांत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो जिसकी वाणी सुनने से आपके हृदय में विरह पैदा होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तो वही तो भक्त है। शब्द बिना नहीं संता है। जब तक उसे जो है सार शब्द का बोध नहीं होगा, वह संत नहीं हो सकता। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। परमात्मा जो है भाव रूप में प्राप्त होता है, अनुभव में प्राप्त होता है। देखने वाली वस्तु नहीं है, उसका शरीर नहीं है। अबिरह बिना नहीं भक्त है। तो जिसकी वाणी सुनने से आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है, विरह उत्पन्न होता है, वही तो भक्त है। ये तो स्वामी जी साफ साफ बता दिए हैं। देखो, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्वर वेद में सब है। बस आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांति पाठ की ओर